क्लर्क की मृत्यु एक सुंदर शाम। एक कम सुंदर नहीं, सरकारी क्लर्क जिसका नाम था इवान दिमित्रिच चेरव्याकोव, दूसरे क्रम की पंक्ति में बैठा था और ओपेरा ग्लास से क्लोश दे कॉर्नेविल नाटक को निहार रहा था। वह निहार रहा था और परम आनंद का अनुभव कर रहा था। लेकिन अचानक, कहानियों में अक्सर यह लेकिन अचानक आता है। लेखक सही होते हैं, जीवन आश्चर्यों से भरपूर है, लेकिन अचानक उसका चेहरा सिकुड़ गया, उसकी आंखें गायब हो गईं, उसकी सांस रुक गई। उसने ओपेरा ग्लास अपनी आंखों से हटा लिया, आगे की ओर झुका और आपची! जैसा आप समझ सकते हैं, वह छींक दिया। कहीं भी किसी का छींकना निंदनीय नहीं होता। किसान छींकते हैं और पुलिस अधीक्षक भी, और कभी-कभी गोपनीय परामर्शदाता भी। सभी मनुष्य छींकते हैं। चेरव्याकोव जरा भी असहज नहीं हुआ। उसने रूमाल से अपना चेहरा साफ किया और एक सभ्य व्यक्ति की तरह इधर-उधर देखा कि कहीं उसकी छींक से किसी को परेशानी तो नहीं हुई। लेकिन तभी वह संकोच से भर गया। उसने देखा कि सामने पहली पंक्ति में बैठा एक वृद्ध सज्जन सावधानी से अपना गंजा सिर और गर्दन दस्ताने से पोंछ रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। चेरव्याकोव ने उस वृद्ध सज्जन को पहचान लिया, ब्रिजालोव, जो परिवहन विभाग में एक सिविलियन जनरल था। मैंने उन पर थूक दिया, चेरव्याकोव ने सोचा। वह मेरे विभाग के प्रमुख नहीं है, फिर भी यह असुविधाजनक है। मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। चेरव्याकोव ने गला खखार कर खुद को आगे झुकाया और जनरल के कान में फुसफुसाया। माफ कीजिए, महामहिम। मैंने आपको गलती से थूका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कृपया क्षमा कीजिए। मेरा मतलब नहीं था। ओह, कृपया बैठ जाइए, मुझे सुनने दीजिए। चेरव्याकोव संकोच में था। वह मूर्खतापूर्वक मुस्कुराया और फिर से मंच की ओर देखने लगा। वह निहारता रहा, लेकिन अब उसे कोई आनंद नहीं आ रहा था। उसे बेचैनी महसूस होने लगी। अंतराल में वह ब्रिजालोव के पास गया, उसके साथ साथ चला और अपनी झिझक पर काबू पाते हुए बुदबुदाया। मैंने आपको थूक दिया, महामहिम। कृपा कर क्षमा करें। देखिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ओह, बहुत हो गया। मैंने उसे भूल ही गया था। और आप अब भी उसी की बात करते जा रहे हैं। जनरल ने अधोओष्ठ को अधीरता से हिलाते हुए कहा। उन्होंने भुला दिया है, लेकिन उनकी आंखों में एक शैतानी चमक है। चेरव्याकोव ने सोचा, संदेह भरी नजरों से जनरल को देखते हुए। और वह बात नहीं करना चाहते। मुझे उन्हें समझाना चाहिए कि मेरा वास्तव में कोई इरादा नहीं था। यह प्रकृति का नियम है, वरना वह सोचेंगे कि मैंने जानबूझकर उन पर थूका। अभी तो वह ऐसा नहीं सोचते, लेकिन बाद में सोचेंगे। घर पहुंचकर चेरव्याकोव ने अपनी पत्नी को अपने इस असभ्य व्यवहार के बारे में बताया। उसे यह ख्याल आया कि उसकी पत्नी इस घटना को बहुत हल्के में ले रही है। वह थोड़ी घबरा गई थी, लेकिन जब उसे पता चला कि ब्रिजालोव किसी अन्य विभाग में है, तो वह निश्चिंत हो गई। फिर भी तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, उसने कहा। नहीं तो वह सोचेंगे कि तुम्हें सार्वजनिक व्यवहार नहीं आता। बस यही बात है। मैंने माफी मांगी, लेकिन उन्होंने उसे कुछ अजीब ढंग से लिया। उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब ही नहीं दिया। ठीक तरह से बात करने का समय भी नहीं मिला। अगले दिन चेरव्याकोव ने नई वर्दी पहनी, बाल कटवाए और स्पष्टीकरण देने के लिए ब्रिजालोव के पास गया। जब वह जनरल के स्वागत कक्ष में पहुंचा, तो वहां कई याचक पहले से मौजूद थे और उन्हीं के बीच में जनरल स्वयं थे, जो उन पर ध्यान दे रहे थे। कई याचकों से पूछताछ करने के बाद जनरल ने अपनी निगाहें उठाईं और चेरव्याकोव को देखा। कल आर्केडिया में, अगर आपको याद हो, महामहिम, चेरव्याकोव ने शुरू किया, मैंने छींक दिया था और गलती से थूक गया। महामहिम, क्या बकवास है। यह तो हद हो गई। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? जनरल ने अगले याचक की ओर मुड़ते हुए कहा। यह कुछ नहीं बोलेंगे, चेरव्याकोव ने सोचा, पीला पड़ते हुए। इसका मतलब है कि वह गुस्से में है। नहीं, यह ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। मुझे उन्हें समझाना होगा। जब जनरल ने अंतिम याचक से बातचीत समाप्त की और वह अपने आंतरिक कक्ष की ओर मुड़े, तो चेरव्याकोव ने उनकी ओर एक कदम बढ़ाया और बुदबुदाया। महामहिम, यदि मैं आपको परेशान करने का साहस करता हूं, तो यह केवल एक भावना के कारण है, जिसे मैं खेद कह सकता हूं। न, यह जानबूझकर नहीं था। कृपया मुझ पर विश्वास करें। जनरल ने एक अश्रुपूर्ण चेहरा बनाया और हाथ हिलाया। आप तो बस मेरा मजाक बना रहे हैं, महोदय।
उन्होंने अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए कहा, इसमें मजाक कहाँ है? चेरव्याकोव ने सोचा, यह तो बिल्कुल नहीं है। वह एक जनरल है। फिर भी वह नहीं समझ पाए। अगर ऐसा है तो मैं उस घमंडी से फिर माफी नहीं मांगूंगा। भाड़ में जाए वह। मैं उसे पत्र लिखूंगा, लेकिन नहीं जाऊंगा। कसम से नहीं जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए चेरव्याकोव घर वापस चल पड़ा। उसने जनरल को कोई पत्र नहीं लिखा। वह सोचता रहा और उस पत्र को लिख नहीं पाया। उसे अगले दिन फिर से जाकर स्पष्टीकरण देना पड़ा। मैंने कल आपकी महामहिम की उपस्थिति में साहस किया था, उसने बुदबुदाया। जब जनरल ने पूछती निगाहों से उसे देखा, मजाक उड़ाने के लिए नहीं, जैसा कि आपने कृपया कहा था। मैं केवल माफी मांग रहा था कि मैंने आपको छींक के दौरान थूका, और यह मेरा इरादा नहीं था आपका मजाक उड़ाने का। क्या मैं ऐसा साहस कर सकता हूं? अगर हम मजाक उड़ाने लगें, तो फिर व्यक्तियों के लिए कोई सम्मान नहीं रहेगा। फिर तो चले जाओ, जनरल चिल्लाया। अचानक बैंगनी हो गया और पूरा शरीर कांप उठा। क्या? चेरव्याकोव ने फुसफुसाते हुए पूछा। भय से सुन्न। चले जाओ, जनरल ने दोहराया, पैर पटकते हुए। चेरव्याकोव के पेट में कुछ ढहते सा महसूस हुआ। वह कुछ देख नहीं पाया, कुछ सुन नहीं पाया। वह लड़खड़ाता हुआ दरवाजे तक गया, बाहर सड़क पर निकल आया और लड़खड़ाते हुए चलता रहा। घर पहुंचते ही बिना वर्दी उतारे ही वह सोफे पर लेट गया और मर गया।